निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवंदनम बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसंग्रहः शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। नित्य का लक्षण, नित्य का लक्षण क्या है? ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम। तो इन दिस somebody had a question, ये क्या है ध्वंसा प्रतियोगित्वम इत्यादि। ध्वंस का प्रतियोगी मीन्स व्हाट? ध्वंस प्रतियोगी मीन्स देर वेयर देर इज ध्वंस, ओके, दैट इज कॉल्ड ध्वंस प्रतियोगी। घटः, घट ध्वंस का प्रतियोगी है? है। क्यों? क्योंकि इसका ध्वंस होगा, तो ये ध्वंस का प्रतियोगी है। ये प्राग भाव का प्रतियोगी है? है। प्राग भाव प्रतियोगित्व। कस्मात् घटस्य प्राग भावो अभवत, पहले इसका प्राग भाव था फिर उत्पत्ति हुए, ठीक है। सो घट वॉज नॉट देयर बिफोर, सो प्राग भाव वॉज देयर। घट विल नॉट बी देयर आफ्टर, सो प्रध्वंसा भाव ऑल्सो विल। सो घट हैज ध्वंस प्रतियोगित्वम, प्राग भाव प्रतियोगित्वम। सो ध्वंस प्रतियोगित्वम is there. ध्वंस प्रतियोगित्वम means there where there is ध्वंस is called ध्वंस प्रतियोगी, okay. There where there is no ध्वंस, that is called ध्वंस अप्रतियोगी। There where there is no ध्वंस is called ध्वंस अप्रतियोगी। So ध्वंस has ध्वंस? No. So it is called ध्वंस अप्रतियोगी। But ध्वंस is नित्य? ध्वंस is not nitya because it doesn't have, it has pragabhava, it is not anadi, so सादित्वात् न नित्य, इसलिए ध्वंस भिन्नत्वे सति ध्वंसा प्रतियोगित्वम नित्यत्वम। ध्वंस भिन्नत्वे सति, समझ में आया? हाँ, अब नहीं तो अभी जैसे समझ में आता है यू ट्राई, दिस इज हाउ, दिस इज द इजीएस्ट पार्ट। अभी तो बहुत आने वाला है। इसलिए हमने क्या कहा था, ध्वंस ध्वंस का अप्रतियोगी है, इसको याद रखना। आगे देखो टीका में, अब हम क्या चल रहा था, हाँ, पृथ्वी नित्या अनित्या, नित्या परमाणु रूपा, अनित्या कार्य रूपा, पुनस्त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदात्। फिर से मैं बताता हूँ, फिर से सुनो।
ध्वंस अप्रतियोगित्वम, ध्वंस जहाँ होता है घट में, घट जो है, घट का ध्वंस होता है तो घट इस ध्वंस प्रतियोगी, मतलब घट का ध्वंस होगा, ध्वंस प्रतियोगित्वम घट में रहेगा, ठीक है। ध्वंस जहाँ होगा वो ध्वंस का प्रतियोगी, प्राग भाव जहाँ होगा वो प्राग भाव का प्रतियोगी, मतलब इसका प्राग भाव था, इसका ध्वंस होगा, एक सरल है। ध्वंस अप्रतियोगित्वम मीन्स देयर वेयर देयर इज नो ध्वंस, सो वी कैन मेक दिस एज अ लक्षण, ध्वंस अप्रतियोगित्वम, जिसका ध्वंस नहीं होता वो क्या है, ध्वंस अप्रतियोगी। बट when we say it is ध्वंस अप्रतियोगी, ध्वंस अप्रतियोगित्वम नित्यत्वम कहोगे तो ध्वंस itself is not getting destroyed, it is ananta. So Lakshana will have ativyapti in Dhvansa. Ativyapti, what is the Lakshana for Ativyapti? हाँ, लक्ष्य वृत्तित्व सति अलक्ष्य वृत्तित्वम। लक्ष्य में तो गया, जो अनित्य है घट आदि वहाँ तो लक्षण गया, लेकिन ध्वंस जो अलक्ष्य नहीं, ध्वंस में अव्याप्ति होगी, अतिव्याप्ति नहीं। ध्वंस में क्या होगा, अव्याप्ति। ध्वंस है तो अनित्य, लेकिन वहाँ लक्षण नहीं गया, केवल एक देश में गया, घटादि में गया, ध्वंस में लक्षण नहीं गया, लेकिन जाना चाहिए। लक्ष्य एक देश वृत्तित्व हुआ अव्याप्ति, इसलिए उसको भी समेटना पड़ेगा, तो केवल ध्वंस अप्रतियोगित्व से काम नहीं चलेगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू ऐड अनदर वर्ड, ध्वंस भिन्नत्वे सति, जो ध्वंस से भिन्न भी है और ध्वंस का अप्रतियोगी है। सॉरी आई कंफ्यूज नाउ, नित्यत्व का लक्षण चल रहा है ना, तो हाँ, मतलब ध्वंस नित्य नहीं है, घटपटादि तो अनित्य है ही, ठीक है, वो तो ध्वंस के कैसे हैं, प्रतियोगी है, अप्रतियोगी नहीं है। लेकिन जो ध्वंस है वो नित्य नहीं है, लेकिन वहाँ नित्य का लक्षण चला जाएगा, इसलिए कहना पड़ेगा ध्वंस अभिन्न। हाँ, अतिव्याप्ति होगी, ध्वंस में अतिव्याप्ति, लक्ष्य वृत्तित्व सति लक्ष्य अलक्ष्य वृत्तित्व, ऐसे। शरीर इंद्रिय विषय भेदात, पुनः त्रिविधा, शरीर इंद्रिय विषय भेदात, पृथ्वी, शरीर देख लिया, वी सॉ दैट, इंद्रियम ऑल्सो वी सॉ। इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम नासाग्रवर्ती, मूल में हमने देखा इंद्रियम गंधग्राहकम घ्राणम, तो घ्राण का लक्षण क्या है, इंद्रियत्वे सति गंधग्राहकत्वम। इंद्रियत्वे, केवल इंद्रियत्वम घ्राणत्वम इतना कहते तो क्या होता, व्हाट वुड हैपन इफ यू वुड हैव सेड इंद्रियत्वम घ्राणत्वम। चक्षुरादौ अतिव्याप्ति, चक्षुरादौ अतिव्याप्ति वारणाय गंधग्राहकत्वम, गंधग्राहकम, क्योंकि इंद्रियत्वे सति गंधग्राहकम कहने से दैट विच इज इंद्रिय, दैट विच इज ऑल्सो गंधग्राहक, बोथ। आगे देखो, अभी कालादावति प्रसक्ति वारणाय इंद्रियम इति, टीका में, हाँ, कालादावति प्रसक्ति, अति प्रसक्ति मीन्स अतिव्याप्ति, कालादौ अतिव्याप्ति वारणाय इंद्रियम। इफ इट was said only this much, गंधग्राहकम घ्राणम,
गंध ग्राहकम घ्राण। तो व्हाट ऑल थिंग्स आर गंध ग्राहक? ग्राहक मतलब हियर ग्राहक मीन्स ज्ञानम। हियर ग्राहक मीन्स ज्ञानम। ग्रहण करना मतलब ज्ञान प्राप्त करना, ऐसा। तो गंध ज्ञानम, गंधस्य ज्ञानम इंद्रियेण भवति। इंद्रिय के द्वारा तो गंध का ज्ञान होगा, वी नो दिस मच। बट फॉर गंध ज्ञानम at that time kala is there, so kala is also instrument in gandha grahanam. जैसे इंद्रिय इज इंस्ट्रूमेंट, काला इज ऑल्सो देयर। वर्तमान काल इज देयर और नॉट? गंध ग्रहण कब होता है? काल में होता है। व्हेन यू से घटो अस्ति, कौन सा काल है? वर्तमान काल। घटो भविष्यति, तो भविष्य। तो काल जो होगा वो सब काल में घटता है, तो काल हमेशा रहेगा। तो इसलिए कहा कालादौ अति प्रसक्ति। केवल अगर कहोगे गंध ग्राहक, गंध ग्राहक इंद्रिय है, ठीक है, घ्राणेन्द्रिय। गंध ग्राहक गंध भी है, क्योंकि गंध के ज्ञान में आपको गंध भी चाहिए। गंध के ज्ञान में घ्राणेन्द्रिय चाहिए, काल चाहिए, गंध भी चाहिए। गंध का नहीं तो ज्ञान कैसे होगा? तो आदि, काल आदौ, आदि मतलब गंध भी लेना पड़ेगा। तो ये सब में अतिव्याप्ति होगी। बट ऑल ऑफ देम आर नॉट इंद्रिय। काल इज नॉट इंद्रिय, गंध इज नॉट इंद्रिय। तो इंद्रियत्वे सती गंध ग्राहक, तो कालादि में अतिव्याप्ति नहीं होगी। दैट्स व्हाई वहाँ अतिव्याप्ति, दैट्स व्हाई दे सेड इंद्रियत्वे सती। व्हेन वी आर डिफाइनिंग घ्राणम, व्हाट इज घ्राणम? इंद्रिय एंड गंध ग्राहक। So mind is out, because what is indriya? So only 5 will come, of which one has only gandha grahanam? Only grahana. So everything else is out. विषय इति, विषयो मृत्पाषाणादि। अब विषय क्या है? यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज विषय। So he says शरीरेन्द्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषयः। शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम विषयः। शरीर एंड इंद्रिय, so he said पृथ्वी is 3, शरीर इंद्रिय विषय। What is Vishaya? That which is not Sharira, not Indriya. Sharira Indriya Bhinnatve Sati Upabhoga Sadhanam. Sharira is also Upabhoga Sadhanam. Indriya is also Upabhoga Sadhanam. Vishaya is also Upabhoga Sadhanam. To do any bhoga, you need Sharira or not? Indriya, Sadhana, you means विषय, you need विषय also, नहीं तो भोग कैसे करोगे? तो you need शरीर, you need इंद्रिय, you need विषय। That what is विषय? शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम। हाँ, no विषय is needed. No, here Vishaya is Parthiva Vishaya we are talking. Prithvi,
सी वी आर डूइंग डेफिनेशन फॉर पृथ्वी. तत्र गंधवती पृथ्वी. पृथ्वी इज द्विविधा, नित्या अनित्या, एंड पुनस्त्रिविधा, शरीर इंद्रिय विषय. सो विषय इज यर पार्थिव विषय, ग्रॉस ऑब्जेक्ट, स्थूल विषय, नॉट योर मेंटल. उपभोग साधनम विषय. शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति उपभोग साधनम. सो उपभोग साधनम इज इन एवरीथिंग. हाँ, शरीर इज ऑल्सो सुख दुख साधनम, इंद्रिय इज ऑल्सो, अदर थिंग्स आर ऑल्सो देयर, विषय इज देयर. शरीरादावति व्याप्ति निरासाय सत्यंतम. व्हाट इज सत्यंतम? What is Satyantam? हाँ, सत्यंतम मीन्स अप टू सती, नॉट आफ्टर सती. सती तक जो है वो है सत्यंतम. शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सती उपभोग साधनम. तो शरीर इंद्रिय भिन्नत्वम is सत्यंतम. सत्यंतम पदम is शरीर इंद्रिय भिन्नत्व, एंड आफ्टर दैट इज उपभोग साधनम. तो शरीर आदौ अतिव्याप्ति निराशा. अदरवाइज व्हाट वुड हैपन, देयर वाज अतिव्याप्ति इन शरीर इंद्रिय, राइट. तो शरीर इंद्रिय में अतिव्याप्ति हटाने के लिए क्या कह दिया? शरीर इंद्रिय भिन्नत्व, सत्यंतम पदम. परमाणाद्वावति व्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम. इसी आचार्य लोग, ही कुड हैव जस्ट सेड विशेषण दलम, बट ही सेड सत्यंतम टू कीप स्टूडेंट्स अलर्ट ऑल द टाइम. एवरी टाइम दे विल यूज डिफरेंट वर्ड, डिफरेंट सेंटेंस, so that you are constantly on your toes. ऐसे नहीं कि हाँ अभी ये पाठ चल तो रहा है, सब समझ में तो आ ही गया है कि मैं ब्रह्म हूँ. ऐसे नहीं. दे विल मेक श्योर यू आर अलर्ट. परमाणादाव अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम. विशेष्य दलम क्या है? विशेष्य दलम क्या है स्वामी जी? हाँ, उपभोग साधनम, यह है विशेष्य दलम. विशेष्य दलम क्यों दिया? अगर केवल इतना कहते शरीर इंद्रिय भिन्नत्वम विषय, विषय से लक्षणम. हाँ, परमाणु क्या है? शरीर है, इंद्रिय है, तो क्या है? विषय है. जो शरीर नहीं, इंद्रिय नहीं, वो क्या है? विषय हो गया. अगर वो स्थूल है तो परमाणु में अतिव्याप्ति हो जाती. तो परमाणादाव अतिव्याप्ति वारणाय विशेष्य दलम. परमाणु आदव, आदिपद से क्या लोगे? नहीं, पृथ्वी का ही लेना है ना आपको. आकाश आदि नहीं ले सकते क्योंकि अभी तो पृथ्वी का केवल चल रहा है. अच्छा, आकाश आदि भी ले सकते हो. आकाश है, आत्मा है, काल, दिक, जो भी है. अरे नहीं तो द्व्यणुक, त्रैणुक, हाँ, ये सब ले सकते. ये सब में अतिव्याप्ति होगी, इसलिए कह दिया नहीं, वो उपभोग साधन भी होना चाहिए. तो विषय जो है वो उपभोग का साधन है. परमाणु को भोग कौन करेगा? लेकिन ये देखो, ये जो पंक्ति है ना, ये पदकृत्याकार को ध्यान में रख के है. बाद में थोड़ा इधर इधर भी कोई अन्य टीकाकार थोड़ा अलग समझ सकते हैं, तो ऐसे होगा. कालादि वारणाय जन्यत्वे सति इति अपि बोध्यम. कालादि में अतिव्याप्ति वारण करना है,
जैसे पूर्व में कहा, इन द प्रीवियस वन वी सेड कालादावती व्याप्ति वारणाय इंद्रियत्वम, इंद्रियम ये दिया था। तो यहाँ भी कालादि में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए क्या देना है? जन्यत्वे सति। जन्यत्वे सति क्यों? जन्यत्व कहाँ है? शरीर में जन्यत्व है। जहाँ वही जन्यत्व का मतलब क्या है? जन्यत्व मतलब दैट विच इज क्रिएटेड, दैट विच इज बॉर्न इज जनि प्रादुर्भाव। तो जन्यत्व कहाँ नहीं होगा? वेयर जन्यत्व विल नॉट बी देयर? इन नित्य वस्तु। जो नित्य है, केवल परमाणु नहीं, आकाश आदि में भी, हाँ, जो नित्य है उसमें जन्यत्व नहीं। जैसे काल है, काल, आकाश, दिक्, आत्मा, मन, ये सब। तो जन्यत्व सती कहने से परमाणु में अतिव्याप्ति नहीं होगी, काल, आकाश आदि में भी अतिव्याप्ति नहीं होगी। तो लक्षण क्या हो जाएगा? शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति, जन्यत्वे सति, उपभोग साधनम विषय। ठीक है। अब मुझे बताओ, गंध, गंध जो है, तो एक है पुष्प और उसमें रहती है गंध, सुगंध। ठीक है। विषय क्या है? गंध है कि पुष्प है? हाँ, यहाँ जो लक्षण हम कर रहे हैं वो पृथ्वी तत्व का कर रहे हैं। ठीक है, गंध का नहीं। तो यहाँ पुष्प लेना है जिसमें सुगंध है। तो अगर आपने कहा शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति, तो पुष्प शरीर इंद्रिय भिन्न है, गंध वो भी शरीर इंद्रिय भिन्न है। जन्यत्वे सति, गंध भी जन्य है, पुष्प भी जन्य है। ठीक है। तो जन्यत्वे, ये दो तो दोनों में जाएगा। ठीक है। उपभोग साधनम, गंध भी उपभोग का साधन है, पुष्प भी उपभोग का। तो लक्षण दोनों में गया। आपको किस में चाहिए? केवल पुष्प में चाहिए। गंध में तो क्या देना पड़ेगा? गंध भिन्नत्वे सति देना पड़ेगा ना। गंध भिन्नत्वे सति, शरीर इंद्रिय भिन्नत्वे सति, ऐसे। तो गंध में लक्षण नहीं जाएगा। केवल पार्थिव वस्तु, पार्थिव विषय को समझना है हमको, जो पृथ्वी से बना हुआ है, ऐसे। आगे देखो अभी मूल में, जलस्य किम लक्षणम कतिच भेदाः। जल का लक्षण क्या है? शीतस्पर्शवत्य आपः ताद्विविधाः नित्यानित्याश्च नित्याः परमाणुरूपाः अनित्याः कार्यरूपाः पुनस्त्रिविधाः शरीरेन्द्रिय विषय भेदात् शरीरं वरुणलोके इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती इंद्रियं रसग्राहकं रसनं जिह्वाग्रवर्ती विषयः सरित्समुद्रादिः समुद्रादिः
शीतस्पर्शवत्यः आपः. व्हाट इज द प्रातिपदिक फॉर शीतस्पर्शवत्यः? शीतस्पर्शवती, जैसे नदी शब्द, उसका बहुवचन हो जाएगा शीतस्पर्शवत्यः, स्त्रीलिंग, ईकारांत स्त्रीलिंग प्रथमा बहुवचनम. आपः स्त्रीलिंग शब्द है और बहुवचन है, इसलिए देखो इसके ऊपर क्या दिया, जलस्य लक्षणम. जल एक वचन है, आपः बहुवचन, जल नपुंसकलिंग है, आपः स्त्रीलिंग. ताः द्विविधाः, आपः द्विविधा, दो प्रकार के, नित्य अनित्य. नित्याः परमाणु रूप, परमाणु रूप जो है वो नित्य है, अनित्य कार्य रूप है. ये तो सरल है. पहले एक ऊपर पहले जो पृथ्वी में, अब वो सब में समान है. ठीक है. पुनः त्रिविधा, शरीर इंद्रिय विषय भेदान. अभी वो बार बार सब एक बार हो गया बस. शरीर इंद्रिय विषय भेदान. शरीरम वरुण लोके. अभी यहाँ तो पृथ्वी में क्या कह दिया, अस्मदादि नाम, लेकिन इसका शरीर जलमय शरीर कहाँ मिलेगा, वो तो वरुण लोक में जाना पड़ेगा. तो हमको आपको तो जाने नहीं मिलेगा, तो वो तो अलग ही है. फिर तो कैसे पता चला, शास्त्र प्रमाण से. इंद्रियम रसग्राहकम रसनम. ठीक है, पहले अभी टीका में देख, अच्छा इतना देख लो, इंद्रियम रसग्राहकम रसनम. तो रसन इंद्रिय का लक्षण क्या है, इंद्रियत्वे सति रसग्राहकम रसनम. रसन इंद्रिय का लक्षण हो गया, इंद्रियत्वे सति रसग्राहकम. और सभी जगह यही है, इंद्रियत्वे सति, और जो भी उसका विषय है वो तस्य ग्राहकम. उसका स्थान क्या है, व्हाट इज द लोकेशन, जिह्वाग्रवर्ती, जिह्वा के अग्रभाग में. विषय है सरित समुद्रादि. ये जिह्वा जो है ना, इसका आकार कैसा होता है, ऐसा होता है ना. तो जब दक्षिण में भोजन देते हैं ना, वो केले के पत्ते में, वो भी ऐसे ही आकार का होता है. और वो कहते हैं जहाँ जहाँ रसनेन्द्रिय में जो जो सबसे अधिक सेंसेशन होता है वहाँ वो रखते हैं. ऐसा कुछ शास्त्र है भोजन का. अभी तो ना केला का पत्ता दिखता है, न जहाँ जो मिला वो सब लोग स्वाहा कर लेते हैं. अच्छा, विषय है सरित समुद्र आदि. पृथ्वी का विषय क्या है, मृत पाषाण इत्यादि, और जल का है सरित, मतलब नदियाँ, समुद्र इत्यादि. टीका, शीत इति तेज आदावति व्याप्ति वारणाय शीत इति. तेज आदौ अतिव्याप्ति वारण. शीत क्यों कहा, केवल स्पर्शवती आपह क्यों नहीं कहा, तेज में अतिव्याप्ति होती. तेज आदौ अतिव्याप्ति, तेज आदा ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि तेजस शब्द है, प्रातिपदिक क्या है, तेजस. तो सब स का लोप होकर तेज आदौ ऐसे होगा. तेज में अतिव्याप्ति न हो इसलिए क्या कहा, शीत स्पर्शवती. आकांक्षा वारणाय स्पर्श इति. आकांक्षा का वारण करने के लिए स्पर्श. इसका अर्थ क्या है बताओ, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस. आकांक्षा वारणाय स्पर्श इति.
Sita has not been mentioned. केवल इतना लक्षण कहते, शीत आपः, ठीक है। तो शीत क्या? शीत दुग्ध भी तो हो सकता है, ठंडा दूध। शीत वायु भी हो सकता है। तो यहाँ क्या चाहिए आपको? शीत स्पर्श। शीत स्पर्श वाला जो है वो है आप। तो इसलिए केवल शीत कहते तो आकांक्षा होती। शीतम किम, शीतः कहा, प्रश्न होता। बोले शीत स्पर्श है, शीत स्पर्शवती। तो इसलिए आकांक्षा वारणाय स्पर्श इति। नहीं तो आकांक्षा होती ना, आकांक्षा मतलब जिज्ञासा, जानने की इच्छा होती। अच्छा वो शीत क्या? तो बोल दिया शीत स्पर्श, शीत स्पर्श वाला ये है जल। तो तेज आधा अतिव्याप्ति वारणाय शीत इति, आकांक्षा वारणाय स्पर्श। तो शीत स्पर्शवती इतना तो हो गया। कालादौ अति प्रसक्ति वारणाय समवाय संबंधेन इति पदम देयम। काल में अति प्रसक्ति, देखो पहले 2 बार काल अति प्रसक्ति आ गई, अब ये तीसरी बार है। हाँ? कालादौ अति प्रसक्ति वारणा है, काल में अति प्रसक्ति होती। तो इसलिए क्या कह दिया? ये कहना चाहिए समवाय संबंधेन इति पदम देयम। शीत स्पर्शवती आपः जो है वहाँ आपको क्या देना पड़ेगा? समवाय संबंधेन। अभी समवाय संबंध के बारे में हमने ज़्यादा चर्चा नहीं की है, तो जस्ट कीप इट दिस मच, समवाय संबंधेन शीत स्पर्शवती। तो आपः जो है उसका स्पर्श कैसे होता है? समवाय संबंधेन, मतलब जो समवाय संबंध से जल में ये शीतता जहाँ रहती है। तो कालादि जो है ना वहाँ अतिव्याप्ति नहीं होगी, क्योंकि वो समवाय संबंध से नहीं होंगे। समवाय संबंधेन इति पदम देयम। इंद्रियम, अच्छा ये अभी ताहा द्विविधा ये तो सब हो गया। पुनः त्रिविधा शरीर इंद्रिय विषय भेदा। शरीरम वरुण लोके वो भी हो गया। इंद्रियम रसग्राहकम रसनम जिह्वाग्रवर्ती। टीका में देखो, त्वगादाव अतिव्याप्ति वारणाय रसग्राहकम इति। त्वग आदौ अतिव्याप्ति वारणाय, त्वक में अतिव्याप्ति न हो इसलिए क्या पद देना पड़ेगा? रसग्राहक। केवल इंद्रियम रसनम तो चक्षु त्वक सब में अतिव्याप्ति होगी। वो पहले कहा चक्षुरादि, जब पूर्व लक्षण बना रहे थे चक्षुरादव अतिव्याप्ति वारणाय गंधग्राहकम। यहाँ क्या कहा? त्वगादाव अतिव्याप्ति वारणाय रसग्राहक। तो थोड़ा बदलते हैं, ऐसे नहीं कि वही का वही ले लो, अभी क्या फर्क पड़ता है, वो तो चलता है, इट इज़ ओके। बट बुद्धि हैज़ टू बी यूज्ड कॉन्स्टेंटली। रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्षादावति व्याप्ति निरासाय इंद्रियम इति। रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्षादौ अतिव्याप्ति निरासाय। देखो ये पहले मैंने बता दिया था, रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्ष, सन्निकर्ष इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर भोग। गंध सन्निकर्ष इज नॉट नीडेड एज मच, मतलब थोड़ा दूर भी है तो गंध आ जाएगी, लेकिन रस के लिए सन्निकर्ष मतलब एक्चुअल उसका संपर्क होना चाहिए। ये इंद्रिय जैसे चक्षुर इंद्रिय भी, दरवाजे के पीछे कुछ है तो कहाँ दिखेगा, तो सन्निकर्ष नहीं हुआ। तो सन्निकर्ष भी आवश्यक है, वो भी
ग्राहक हो गया ना, ज्ञान के लिए वो भी आवश्यक है। तो इसलिए देखो, रसनेन्द्रिय, रस सन्निकर्ष आदौ अतिव्याप्ति निरासाय इंद्रियम दे दिया। इंद्रियम इंद्रियत्वे सति रसग्राहकम रसनम, केवल रसग्राहकम नहीं, क्योंकि रसनेन्द्रिय जो है वो भी रसग्राहक है। रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्षादौ, अच्छा इसको ऐसे लेना है, रसनेन्द्रिय मतलब रसनेन्द्रिय रस सन्निकर्ष, एक पद लेना है इसको। रसनेन्द्रिय और रस का जो सन्निकर्ष है उसमें अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए इंद्रिय पद दिया ऐसे, नहीं तो क्या होगा, रसनेन्द्रिय और रस का जो सन्निकर्ष है वो भी तो रसग्राहक है, तो इंद्रियत्वे सति रसग्राहकम रसनम, अतिव्याप्ति निरासाय इंद्रियम इति, तो इंद्रिय पद इसलिए दिया है क्योंकि सन्निकर्ष जो है वो इंद्रिय नहीं है। सरित इति आगे टीका में, आदिना तड़ाग हिम करकादीना, आदि पद से तालाब, लेक, हिम करक मतलब बर्फ के टुकड़े इत्यादि, ये सब भी ले लेना। हिम और करक, करक अलग पद हैं, हिम करक आदि नाम, अथवा बर्फ के टुकड़े ले लो, ये सब का संग्रह कर लेना। सरित समुद्रादि ही। तेजसः किम लक्षणम कतिच भेदाः, थोड़ा पढ़ते हैं। तेज का लक्षण क्या है और क्या क्या भेद हैं। उष्णस्पर्शवत् तेजः तच्चद्विविधं नित्यमनित्यं च नित्यं परमाणुरूपम् अनित्यं कार्यरूपं पुनस्त्रिविधं शरीरेन्द्रियविषयभेदात् शरीरमादित्यलोके प्रसिद्धम्। इतना तो मोर और लेस ये तो समान ही है। उष्ण स्पर्शवत तेजः, अब यहाँ क्या कहा, उष्ण स्पर्शवत, पहले क्या कहा था, शीत स्पर्शवती, स्त्रीलिंग था, ये क्या लिंग है, नपुंसक लिंग है। तेजस शब्द सकारांत नपुंसक लिंग है, इसलिए उष्ण स्पर्शवत। अगर वायु होता समझो तो क्या होता, समझो उष्ण, हाँ, तो पुल्लिंग में क्या बनता वो, आगे देखो, आगे में आएगा रूप रहित स्पर्शवान, तो पुल्लिंग में होगा वान, स्त्रीलिंग में होगा वती, नपुंसकलिंग में वत। वान, एक व्याकरण ऐसे उपयोग होता है, वान वती वत। उष्ण स्पर्शवत तेजः तच्चद्विविध, उष्ण स्पर्श वाला वो तेज है, वो दो प्रकार का है, नित्यम अनित्यम च। नित्यम परमाणु रूपम, जो उसके भी परमाणु है वो नित्य है, और अनित्य बाकी सब कार्य रूप, कार्य रूप। पुनः त्रिविधम, वो भी तीन प्रकार का है। शरीर इंद्रिय विषय भेदा, शरीर भी तेज शरीर, तेज की इंद्रिय और तेज का विषय। कहाँ, शरीरम आदित्य लोके प्रसिद्धम, आदित्य लोक में शरीर होगा वो कैसा होगा, तेज होगा, तेज पुंज। तो आदित्य लोक वाले सब तेज तेज होंगे। यहाँ तक रखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।
ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।